अपने लुक्स को अपग्रेड करना कोई छोटी चीज नहीं होती। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक नॉर्मल हाउस को पैलेस में बदलना। पॉसिबल तो है, लेकिन ये एक डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सबसे पहले ये समझो कि एवरेज होने का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे फेस में कोई बड़ी कमी है। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारे पास वो स्टैंड आउट मॉडल लाइक फीचर्स नहीं है जो किसी को भीड़ से अलग दिखाते हैं, जैसे एक स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, फॉरवर्ड एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ फेशियल बोन्स, हाई चीक बोन्स और परफेक्ट आई एरिया विद अ पॉजिटिव कैंथल टिल्ट, यानी आंखों के आउटर कॉर्नर्स थोड़ा ऊपर की तरफ हो जिससे आईज शार्प लगती हैं। इसके साथ ही 6 फीट टॉल हाइट और वेल बिल्ट लीन बॉडी भी उस लुक का हिस्सा होती है। अगर तुम इन चीजों के साथ पैदा नहीं हुए हो तो फिर तुम्हें बाकी हर चीज को मैक्सिमम लेवल तक ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और वो भी ऑब्सेसिव डिसिप्लिन के साथ। देखो, जितने चेंजेस अभी इजीली किए जा सकते हैं उतने कर लेते हैं, और जो अभी पॉसिबल नहीं है उन्हें फिलहाल अवॉइड करते हैं। सही टाइम आने पर उन पर भी काम कर लेंगे। फेज 1, द हाइट एंड फैशन सीक्रेट्स। अगर तुम सही तरीके से इन चीजों पर काम करते हो तो अपने अपीयरेंस में लगभग 10 सेंटीमीटर तक हाइट बूस्ट क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट, द पोस्चर फिक्स। अगर तुम्हारा पोस्चर खराब है या एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है तो उसे करेक्ट करने से ही तुम लगभग 3 सेंटीमीटर तक हाइट वापस पा सकते हो, यानी इतनी हाइट तुम पहले से ही लूज कर रहे हो। सेकंड, द फुटवेयर स्ट्रेटेजी। हाइट इंक्रीजिंग सोल को यूज करो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बूट्स या ऐसे शूज को वेयर करो जिनमें ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर हील बिल्ट इन होती है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ स्मार्ट स्टाइलिंग है। थर्ड, हेयर एज अ टूल। हेयर को यूज करो एक हाइट इंक्रीजिंग टूल की तरह। एक हाई वॉल्यूम हेयर स्टाइल तुम्हारी हाइट में लगभग 2 सेंटीमीटर का इल्यूजन ऐड करती है, और इससे तुम थोड़े लंबे दिखते हो। फोर्थ, द फिट। क्लोथ्स हमेशा टेपर्ड पहनो, यानी ऊपर से नीचे तक बॉडी के हिसाब से शेप लेते हो। ना ज्यादा बैगी, ना ज्यादा स्कीनी फिट, बस ऐसा रेगुलर फिट जो तुम्हारी बॉडी शेप के हिसाब से फिट बैठे। फिफ्थ, वर्टिकल इल्यूजन। वर्टिकल स्ट्राइप शर्ट्स पहनने से भी बॉडी लंबी दिखती है और एक नेचुरल हाइट इल्यूजन क्रिएट होता है। सिक्स्थ, स्टाइल स्पेक्स। अब बात करते हैं ओवरऑल स्टाइलिंग की। देखो, वाइड लेग या रेगुलर फिट बैगी पैंट्स पहनो और उन्हें प्लेन या स्ट्राइप शर्ट के साथ पेयर करो। स्लीव्स को थोड़ा रोल करो और टॉप बटन्स को ओपन रखो। इससे लुक थोड़ा क्लीन, रिलैक्स्ड और नेचुरली अट्रैक्टिव लगता है। मैं कुछ अच्छे स्ट्राइप शर्ट्स, रेगुलर फिट पैंट्स और अदर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से बाय कर सकते हो। फेज 2, द एस्थेटिक डिटेल्स। जब फ्रेम सही हो जाता है, यानी हाइट, पोस्चर और ओवरऑल लुक सेट हो जाता है, तो अगला स्टेप होता है डिटेल्स को रिफाइन करना। फर्स्ट, द वॉच फैक्टर। एक सिल्वर स्टेनलेस स्टील वॉच पहनो जिसका डायल छोटा हो। बहुत बल्कि या चीप लुकिंग वॉचेस अवॉइड करो, स्पेशली अगर तुम्हारी कलाई पतली है, क्योंकि गलत वॉच पूरा लुक खराब कर सकती है। सेकंड, द फोन फैक्टर। तुम्हारा फोन भी तुम्हारे एस्थेटिक को अफेक्ट करता है। अगर तुम्हारे हैंड्स छोटे हैं या लीन बिल्ड है तो बहुत बड़ा फोन ऐसा लगेगा जैसे तुम टैबलेट पकड़ रहे हो। इसलिए या तो कॉम्पैक्ट फोन यूज करो या फिर बल्कि केस हटा दो ताकि प्रोपोर्शन सही दिखे। थर्ड, द हेयर फैक्टर। हेयर स्टाइल ऐसा चूज करो जो तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर के साथ सूट करे। चाहे हेयर शॉर्ट हो या लॉन्ग, मैटर नहीं करता। अगर लॉन्ग हेयर रखते हो तो उन्हें लड़कियों जैसा सॉफ्ट लुक मत लगने दो। प्रॉपर स्टाइलिंग करो, फ्रंट आईब्रोज तक आए, साइड्स ईयर्स कवर करे और बैक कॉलर लेवल तक जाए ताकि हेयर सामने से भी दिखे। सिर्फ ये एक चेंज ही तुम्हें 5 आउट ऑफ 10 से 7 आउट ऑफ 10 तक पुश कर सकता है। फोर्थ, द स्किन फैक्टर। स्किन केयर सिंपल और क्लीन रखो। डेली फेस वॉश यूज करो। अगर फेस वॉश नहीं है तो सिर्फ पानी से भी वॉश कर सकते हो। बाकी एक मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यूज करो। अगर नहीं है तो कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से बाय कर सकते हो। फिफ्थ, द टीथ फैक्टर। टीथ के लिए अगर जरूरत हो तो ब्रेसेस या व्हाइटनिंग करवा सकते हो, लेकिन बेकिंग सोडा या लेमन जूस मत यूज करो। ये टेम्पररी व्हाइटनिंग देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में टीथ को डैमेज कर देते हैं। फेज 3, बिल्डिंग द फ्रेम। तुम्हारा बॉडी फ्रेम ही तुम्हारे फेस की फाउंडेशन होता है, यानी फेस कितना भी अच्छा हो, अगर बॉडी वीक है तो ओवरऑल लुक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा। इसलिए ये पार्ट नॉन नेगोशिएबल है। फर्स्ट, गेट ऑफ बॉडी फैट। सबसे पहले बॉडी फैट कम करो। जितना पॉसिबल हो बॉडी फैट को लो लेवल तक लाने की कोशिश करो। जब बॉडी लीन होती है तो फेस अपने आप ज्यादा डिफाइंड और शार्प दिखने लगता है। इसके लिए तुम्हें एक वी टेपर्ड एथलेटिक फिजिक बिल्ड करनी होगी और खासकर इन मसल ग्रुप्स पर फोकस करना होगा। शोल्डर्स, नेक, बैक, ट्रैप्स। ये मसल्स मिलकर तुम्हारे फेस को फ्रेम करते हैं और ओवरऑल लुक को ज्यादा मैस्कुलिन बनाते हैं। ये सब चीजें किसी शॉर्टकट से नहीं होती, इसमें टाइम लगता है, और ये सब आता है डिसिप्लिन और डिटेल्स पर अटेंशन देने से। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, और हाँ, ऐसी और सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पे क्लिक करो। वहाँ मैंने 36 ग्लो अप टिप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मैंने तुम लोगों के लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं ऐसे सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगा जो यूट्यूब वीडियोस में अक्सर मिस हो जाते हैं। साथ ही तुम्हें अर्ली अपडेट्स भी मिलते रहेंगे जो तुम्हारी ग्रोथ को फास्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर सीरियस हो इंप्रूव करने को तो वहाँ जरूर जुड़ना, काम आएगा।